अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मई शुरू हो गया और मार्केट को हम देख रहे हैं। गोल्ड ने जो है हमारे लिक्विडिटी के लेवल को टैप किया है। एक बेरिश कैंडल दी है डेली के ऊपर जिसने उस लो के नीचे क्लोज़ किया है, लेकिन इमिजिएटली नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनी है और उस लो के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो हमारा ओवरऑल जो है ना बायस इसके बाद जो कि इसको मैं हटाता हूँ, ये जो कैंडल बनी है इसके बाद लॉन्ग का हमारा बायस हो गया। नेक्स्ट जब भी होता है तो हम अज्यूम यही करते हैं, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, कि उसके बाद जो है ना वो प्राइस रिट्रेस करेगी। तो जब उसने ऊपर से नीचे को रिट्रेस किया है, सारे के अंदर ये एक मेजर ऑर्डर फ्लो है टेक्निकली। तो प्राइस ने उसके बाद जो है ना आके, खैर इसको टैप नहीं किया, अलबत्ता जो है ना उसने इसके डिस्काउंट में आके प्राइस ने ऊपर को पुश लिया है। तो अब मंडे को गोल्ड क्या कर सकता है, तो सीधी सी बात है इसके ऊपर बुलिश ही हूँ। और आइडियली आइडियली हमें मंडे को ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीकेंड के बाद हम देखना चाह रहे होते हैं कि वीकेंड में कभी कोई न्यूज़ या कोई फैक्टर आ रही है तो उसका क्या असर हो रहा है मार्केट पे। और ट्यूसडे को मोस्ट प्रोबेबली हम जो है ना मंडे हाई लो स्वीप वाला सेटअप यूज़ करेंगे। अलबत्ता जैसे मेरा सेटअप है, तो मैं इसके ऊपर ये सेटअप प्ले करने की कोशिश करूँगा कि 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से मैं कोशिश करूँगा कि इस एरिया तक एक, मैं इसके ऊपर 1 आवर का मैं मंडे को रिस्क लगा दूँगा कि मोस्ट प्रोबेबली जो मंडे के अंदर एक वोलेटिलिटी आनी है, गोल्ड अगर मुझे 3128.54 पे एंट्री दे दे, 3128.548 पे, और इसी लो के नीचे मैं अपना एसएल रखूँगा कि अगर लॉस होता है तो 1 आवर का मैं यहाँ पे लॉस उठा लूँगा, लेकिन इस ट्रेड को मैं फिर चलाऊँगा मोस्ट प्रोबेबली 3400 इस हाई तक कर लेते हैं, 3415 तक। ठीक है, तो ये इसके ऊपर मैं गोल्ड पे बनाऊँगा ट्रेड मंडे को। अलबत्ता सेफ इस पे चलना है तो मंडे को बनने दो और फिर मंडे हाई लो के स्वीप पे ट्रेड बनाओ। जीबीपी रहने देते हैं, यूरो देखते हैं। यूरो से पहले ना डेक्सी देखते हैं। डेक्सी में लास्ट वीडियो में मैंने क्या बोला था यार, आ, ये तो वही वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर नीचे कंसोलिडेट, हाँ यस मुझे याद आ गया। मंडे को हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं बताता हूँ। खैर, लास्ट वीडियो में मैंने ये बोला था कि मोस्ट प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये लो लेगा, ऊपर जाएगा। तो जब इस तरह का सिनेरियो होता है, अब मंडे को एजम्पशन हमारी यही है कि इसी लेवल से इसने ऊपर जाना है और इसके नीचे जो है ना एसएल होना चाहिए और इसको उठना चाहिए इसी तरह से। ये डेली के इसी वॉल्यूम इम्बैलेंस को इज़्ज़त देनी चाहिए इसको। और क्या, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मेन है ना, जो आज भी मैं बात कर रहा था ना से, कि डेक्सी जो चार्ट है ना वो मेन चार्ट है मेरी नज़र में। मार्केट को जो चला रहा है ना चार्ट, वो डेक्सी चला रहा है। और अगर डेक्सी किसी जगह से उठना शुरू करेगा, ठीक है, यूरो जीबीपी जिस जगह पे हैं वो वहाँ से गिरना शुरू हो जाएंगे। इसी चीज़ को एसएमटी के कॉन्सेप्ट में ये ट्रेडर्स देखते हैं, आईसीटी वाले, एसएमसी वाले। एसएमसी वाले तो नहीं, आईसीटी वाले, कि आपस में कोरिलेशन ब्रेक हो रहा हो बेसिकली ना, एक हाई लो ले ले, दूसरा हाई लो ना ले। तो उसमें मैं ये समझता हूँ, जो इतने टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि यार चुप करके डेक्सी के चार्ट देखो। डेक्सी के चार्ट में अगर आपको सेटअप मिल रहा है, तो दूसरी तरफ से अगर उसने हाई लिया है, यूरो ने, पाउंड ने, या हाई लो नहीं भी लिया, आप उसमें एंटर हो सकते हो। वहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बना लो, ठीक हो गया। और एसएल आप मैनुअल कर लो, जब अगर डेक्सी सेटअप अपना ब्रेक कर रहा है तो उसके बाद आप जो है ना उस पर मैनुअली एंटर हो जाओ। सही हो गया। तो अब मेरी उम्मीद ये है कि आइडियली मंडे होने देना चाहिए, ट्यूसडे को मंडे का स्वीप का ट्रेड बनाएं,
लेकिन अगर सिंपल मैं देखूं कि सेटअप या ट्रेड हमारा किस तरह बन रहा है, तो अब सीधी सी उम्मीद ये है कि ना ये इस वॉल्यूम बैलेंस से उठना चाहिए और ये जो लो स्वीप हो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। यूरो को देखते हैं। यूरो ने ये आखिरी एक गंदी कैंडल दी हुई है, ठीक है। और यूरो में इशू हुई है कि यूरो जो है ना बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी छोड़ के आ रहा है। असल में ना जो अभी मैंने इधर ये दिखाया है कि डेक्सी ने ये जो है ना लो के स्वीप के बाद उठना है, ये जो मार्क किया था आखिरी वीडियो में, इसके साथ मैं चाह रहा था कि यूरो भी ना ये हाई जो है ना अपने स्वीप करे। अगर यूरो थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाता ये आराम से इसने ये वाला हाई स्वीप करना था। लेकिन यूरो ना मतलब जो उसकी स्टैंडर्ड औकात है उससे ज़्यादा जो है ना वीक रहा है। और हमारा पॉइंट तो वही है ना कि यूरो में हम थ्रू आउट शॉर्ट ही देख रहे हैं इस लेवल से। मतलब आप ये देखो मेरी पुरानी वीडियोस उठा लो, यहीं इस लेवल से ना मैंने सबको यही बोला हुआ है कि यूरो पे शॉर्ट पकड़ने हैं। और यहाँ पे जब थे तो यहाँ पे हमारा टीपी था, इस जगह पे हम वीकनेस देख के दोबारा अब शॉर्ट में है, ठीक है। और इमीडिएट हमारा टीपी या हमारी एजम्पशन ये है कि यूरो ने एक नया लो बनाना है। अब ये जो सारा इसने एक निज़ाम बनाया हुआ है ना, इसके अंदर जो मेन है ना वो ये इन्वर्जन है, ठीक है। अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते क्या हैं कि अगर यूरो उठे, ठीक है, ये है या ये है कुछ भी स्वीप करे ना, तो हम वहीं से भी एंटर हो सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें सेफ्टी देगी, हमें सुकून देगी ना, वो ये है कि दोबारा इस एफ के प्राइस नीचे आ जाए। एक बार एफ के प्राइस नीचे आ जाए बेफिक्र हो के बंदा शॉर्ट करे, ठीक है। तो डेक्सी हमें कुछ सेटअप दे या यूरो इधर से ये जो एक पूरी देखो ना यार इतनी मज़ेदार सी ट्रेंड लाइन बन रही है, तो या इनको जो है ना स्वीप करे। इसके स्वीप के बारे में मैं जो जेन बना रहा था ना वो इसलिए बना रहा था कि ये एक प्रॉपर अब एरिया रेजिस्टेंस बन गया है और बहुत लोग इस एरिया में अगर दोबारा प्राइस आएगी तो शॉर्ट करेंगे। तो अगर इस एरिया को टैप करेगा ना तो यहाँ भी नहीं रुकेगा, ये हाई ये वाला नहीं तो ये वाला तो फिर मोस्ट प्रोबेबली लेगा लेगा। तो अगर ये काम होना है ना ये मंडे को होना है, ठीक है। तो मंडे को अवॉइड भी जनरली इसीलिए किया जाता है कि यार मंडे को जो पूरे वीकेंड का जो एक कलेक्टिव जो एक डाटा या कुछ भी या मार्केट का सेंटीमेंट है वो प्ले हो जाए। तो प्ले हो जाए उसके बाद फिर आप नॉर्मल मार्केट के सेटअप्स बनाएं। बीटीसी पे क्या बात हुई थी, बीटीसी पे अभी तक वही है 25% का सेटअप जो है ना रेजिस्टेंस ले रहा है। लॉन्ग लेना होगा तो हम जब इतनी कंसोलिडेशन होती है ना गिरता है ना तो फिर वो प्रॉपर ये दोनों लिक्विडिटी उठाएगा। अगर यहाँ से गिरता है और 50% पे वही बुलिश हो तो हम फिर 50% से लॉन्ग लेंगे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो अभी बायस क्या है, गोल्ड पे लॉन्ग का बायस है एज लॉन्ग एज ये लो इंटैक्ट है। यूरो के ऊपर उसी तरह शॉर्ट का बायस है। तो या ये कोई हाई लेके हमें सेटअप देगा या फिर जो डेक्सी है वो हमें जो यहाँ पे मैं सेटअप दिखा रहा हूँ कि इस सेटअप से बुलिश हो जाएगा, ठीक है। ये सब सेटअप हैं, लिमिट ऑर्डर्स हैं। तो मैं ख़ुद लिमिट ऑर्डर लगाता नहीं हूँ, मैं मार्केट एग्जीक्यूशन करता हूँ, मार्केट का सेंटीमेंट हर चीज़ देख के। और मैं एग्जीक्यूशन भी करता हूँ 1 मिनट पे। किसी दिन उसके ऊपर भी मैं पूरा एक वीडियो का सिस्टम बनाऊंगा कि मेरा एंट्री मॉड्यूल क्या है। अलबत्ता जो जो ग्रुप में है उन्होंने देखा हुआ है, मेरे सारे ट्रेड्स उनके सामने हैं। और एक और बात ये कि यार ये जो लिक्विडिटी का सिस्टम है ना, स्टॉप लॉस इसका हिस्सा है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम छोटे से छोटा जितना नुकसान कर सकें पॉसिबल, और हमें जितने जल्दी पता चल जाए कि मार्केट हमारी बात नहीं मान रही तो हम एग्ज़िट कर जाएं। तो स्टॉप लॉस इसके अंदर आपके 10 में से अगर 7 ट्रेड के भी आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं जब हम 1 मिनट में एंटर होते हैं। तो जैसे अभी ये देखो ज़रा है, ये 1:30 आर का ट्रेड है। इसका मतलब ये है कि अगर ये ट्रेड ऐसे प्ले होता है तो मैं 30 स्टॉप लॉस अगर खा लूँ
तो फिर इसके एक प्रॉफिट के बराबर मैं नुकसान कर रहा हूँ। तो मेरे पास इसके अंदर ट्रेड गलत करने की अपॉर्चुनिटी जो है ना बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अपने लिए मैंने ये सिस्टम रखा हुआ है कि लिक्विडिटी को ट्रेड करें, लो टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। खैर, हमारा अगर जो लॉन्ग ये शॉर्ट का जो बायस है वो अल्लाह ने बड़ा करम किया है, अल्लाह इज़्ज़त रख लेता है हर दफ़ा, ठीक है। और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है भाई, सिंपल स्ट्रेटजीज़ हैं। और जो भी सीख जाता है, मार्केट को थोड़ा टाइम देता है, बड़े आराम से प्रिडिक्ट कर सकता है। कोई भी बंदा अगर ये कहता है ना कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तो इसमें भाई कोई कमाल नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता होता, एक अंदाज़ा होता है और आगे अल्लाह आपकी इज़्ज़त रख लेता है। खैर, वीडियो वही बात लंबी हो रही है, तो चलो ठीक है। अच्छा, ये मुझे ना अब बेसिकली एहसास हो रहा है कि आईसीटी लंबी वीडियोस क्यों बनाता है। कि बेचारा जो है ना उसका औरों की चीज़ें देख के और औरों के पूजे देख के जो है ना एक दिल भरा होता है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक देख रहा था, ट्रेडर कोई अब्दुल्ला मसूद है, नया आजकल फेमस हो रहा है, आईसीटी सिखा रहा है। तो उसकी कोई एक बात ठीक हुई, उसका कोई ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी उसने मार्क किया हुआ था और उसके ऊपर प्राइस हिट हुई, तो उसके बाद यार उसकी वो शॉर्ट थी वीडियो थी, क्या वो वकार जगह को गालियाँ दे रहा हो, क्या क्या कर रहा हो। तो भाई इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपकी बात एक दिन ठीक होती है, एक दिन गलत होती है, आपका या किसी का भी मार्केट पे कोई कंट्रोल नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। जो बंदा मेरी बात सुन रहा है, रिस्क मैनेजमेंट को समझो कि क्या चीज़ है। ट्रेड में छोटा नुकसान करके निकल जाना और जब प्रॉफिट करना बड़ा प्रॉफिट करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बड़ा नुकसान कर लेते हैं उनके फिर प्रॉफिटेबल तो हो ही नहीं सकते, अकाउंट ही उड़ जाते हैं। चलो ठीक हो गया। आई थिंक मैंने ट्रेड्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, बाय स्टिल सेम है जो पहले से चल रहा है, और फिर बात होती है।